खाद्य तेल बाजार से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। आज सरसों तेल, कच्ची घानी, सोयाबीन प्लांट और खाद्य तेलों के ताजा भाव जारी हो गए हैं। आखिर किस मंडी में क्या रेट चल रहा है और बाजार किस दिशा में बढ़ रहा है, अगले कुछ ही मिनट्स में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। आपको बता दें कि सरसों और खाद्य तेल बाजार से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने खाद्य तेल बाजार में हलचल मचा दी है। सोया तेल, पाम ऑयल और सरसों तेल में तेजी क्यों आ रही है, सबसे पहले ये भी जान लेते हैं। दरअसल मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे खाद्य बाजार पर दिखाई देने लगा है। तनाव बढ़ने से ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी आई है और जब कच्चा तेल महंगा होता है तो बायोडीजल की मांग बढ़ने की उम्मीद भी मजबूत हो जाती है। यहीं से शुरू होता है सोया तेल और पाम ऑयल की तेजी का खेल, क्योंकि बायोडीजल बनाने में इन दोनों तेलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और जैसे जैसे बायोडीजल की मांग बढ़ने की संभावना बनती है, वैसे वैसे ही सोया तेल और पाम ऑयल के भाव भी मजबूत होने लगते हैं। और जब सोया तेल और पाम ऑयल महंगे होते हैं तो उसका असर घरेलू बाजार में सरसों तेल पर भी दिखाई देता है और यही वजह है कि सरसों के भावों को भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं जयपुर। तो जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में जो कल का भाव था वो 8,350 था, वहीं आज की अगर बात करें तो आज 8,400 यानी कि 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 8,250 और ये आपको हम कल का भाव बता रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो आज जो नया रेट है वो 8,300 है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें भी 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बरवाला की बात करें तो कल का जो रेट था वो है 7,450 और आज के रेट की बात करें तो 7,405। इसमें कोई भी बढ़ोतरी या घटत देखने को नहीं मिली है, सेम वही रेट है। मुरैना की तरफ चलते हैं और मुरैना की बात करते हैं तो वहां पर जो कल का रेट था वो 7,850 और आज की अगर बात करें तो यहाँ पर 7,900, यानी कि इसमें भी 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और हिसार की बात करें तो 7,600 ये कल का रेट है। आज के रेट की बात करें तो यहाँ भी 7,600, यानी कि यहाँ भी कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। भरतपुर की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर कल का रेट 7,919 था और आज के रेट की बात करें तो 7,965, यानी कि कुल मिलाकर 49 रुपए की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लर की। तो सबसे पहले इसमें जयपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं और जयपुर की बात करते हैं कल के भाव की। तो यहाँ कल का जो भाव था वो 1,656 रुपए देखने को मिला। वहीं आज की बात करें तो यहाँ पर आज का भाव जो है वो 1,671, यानी कि कुल मिलाकर 15 रुपए के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 1,660 रुपए और ये कल का भाव, आज के भाव की बात करें तो 1,670। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई की तरफ रुख करते हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कल का जो भाव था वो 1,720 और आज के अगर भाव की बात करें तो 1,730, यानी कि यहाँ पर भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आया, लेकिन 10 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते और कच्ची घानी की तरफ बढ़ते और बात करते हैं कि वहां का रेट क्या था। तो कच्ची घानी की बात करें तो वहां पर 1,676 जो कल का रेट था और आज के रेट की बात करें तो 1,691। कोटा की बात करें तो कोटा में जो कल का भाव था वो 1,675 था और आज के भाव की बात करें तो 1,680। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 रुपए का भाव जो है वो बढ़ा है। भरतपुर की तरफ चलते हैं, भरतपुर में बात करते हैं और अब बात आती है सलोनी शमशाबाद की। तो सबसे पहले सलोनी शमशाबाद में आपको बता दें कि यहाँ पर 9,100 कल का रेट है और आज के रेट की बात करें तो 9,175, यानी कि कुल मिलाकर 75 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं सलोनी डिक्लेयर की बात करें तो यहाँ पर कल का जो भाव था वो 9,125 और आज का जो भाव है वो है 9,185। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 60 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं सलोनी अलवर की बात करें तो सलोनी अलवर में 9,075 ये कल का रेट है और जो आज का रेट है वो है 9,150। तो यानी कि यहाँ पर भी 75 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सलोनी कोटा की तरफ बात करें तो वहां पर 9,075 ये कल का रेट है, और आज के रेट की अगर बात करें तो 9,150 पर टिका हुआ है। और अब बात करते हैं सोया ऑयल की, तो सबसे पहले बात करते हैं लातूर की, धनराज की, जहां पर 7,600 ये कल का भाव है, और आज की बात करें तो यहाँ पर आज का जो भाव है वो है 7,700, यानी कि कुल मिलाकर 100 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अर्लियंट की बात करें तो कल का भाव 7,400 है, और आज की बात करें तो 7,500, तो यहाँ पर भी देखिए 100 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही ऑक्सीजन की बात करें तो 7,500 कल का रेट था, और आज 7,600, तो कुल मिला के आपने ये जो तस्वीरें देखी इसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही धुलिया की बात करें ओम श्री की, तो कल का जो भाव था वहां 7,600 दर्ज किया गया था, और आज के अगर भाव की बात करें तो आज का जो भाव है वो है 7,600। तो ये बराबर देखने को मिला है, कल का भाव भी 7,600 था और आज का भाव भी 7,600 है, यानी कि सेम भाव जो दर्ज किए गए हैं। वही ननेट की बात करें तो श्रीनिवास एग्रो की अगर बात करते हैं तो जो कल का रेट है वो है 7,425, और आज के रेट की भी बात करें तो वह है 7,425। कुल मिलाकर बराबर रहा, इसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। और अब बारी है सोया ऑयल महाराष्ट्र। तो सबसे पहले रीसन की बात करें, रीसन में जो कल का भाव था वो 1,510, और आज के भाव की बात करें तो 1,520 है। और अब बात करते हैं सोयाबीन प्लांट की, तो एमपी सोयाबीन प्लांट रेट्स जो है वो है प्रेस्टीज के, कल के भाव है 7,300, और आज की बात करें तो आज का जो भाव वो है 7,350। को मिलाकर यहाँ पर 50 रुपए का उतार चढ़ाव देखा गया है, 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में 7,225 कल का रेट था, और आज का जो है वो है 7,260, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 35 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। धनुका की बात करें तो यहाँ पर 7,200 कल का रेट था, और आज के रेट की बात करें तो यहाँ पर 7,275, कुल मिलाकर यहाँ पर 75 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब बात करते हैं सोया ऑयल मध्य प्रदेश की, तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश में कल का जो रेट था वो है 1,491, और आज की बात करें तो आज का रेट है 1,491। कुल मिलाकर बराबर ये तस्वीरें नजर आई हैं। अभी की बात करें तो वहां पर 1,485, और ये कल का भाव है, और जो आज की भाव की बात करें तो वहां पर है 1,475। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। तो सोयाबीन की उपलब्धता सीमित होने और प्लांट्स की खरीद बढ़ने से सोयाबीन बाजार में मजबूती बनी हुई है। हालांकि सोया तेल में अभी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि तेल की मांग फिलहाल संतुलित है, और अगर आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार मजबूत रहता है और सोयाबीन की आवक सीमित रहती है तो प्लांट्स रेट्स में और भी सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाजार का रुख सोयाबीन के लिए सकारात्मक है, जबकि सोया तेल के लिए स्थिर से हल्का मिश्रित नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं लोकल मार्केट की, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं बावर्ची वनस्पति घी टीन है, उसका रेट है कल का 2,240 था, और आज की बात करें तो आज 2,280। कुल मिलाकर यहाँ पर 40 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बावर्ची पावोलिन की बात करें 15 किलो का टीन, तो वो है 2,400 कल का रेट, और आज भी 2,400, यानी कि इसमें कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। बावर्ची पावोलिन 1 लीटर पाउच जिसका रेट कल का है 141 रुपए, और आज के रेट की बात करें तो वो है 142, यानी कि यहाँ पर 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बावर्ची सोया ऑयल 15 किलोग्राम जिसका रेट कल का है 2,410, और आज की रेट की बात करें तो 2,435, यानी कि कुल मिलाकर 25 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वही बावर्ची सोया ऑयल 1 लीटर पाउच कल का रेट था 148 रुपए, और आज की रेट की बात करें तो 149 रुपए, यानी कि यहाँ पर भी 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फॉर्च्यून 15 लीटर उसकी भाव आपको बता दें कि जो कल का भाव वो है 2,560 था, और आज के भाव की बात करें तो 2,600। कुल मिलाकर यहाँ पर 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फॉर्च्यून 1 लीटर पाउच 163 रुपए कल का, और आज की बात करें तो 164 रुपए। और बेस्ट चॉइस सोया रिफाइंड 1 लीटर कल का रेट था 123, और आज का 123। कुल मिलाकर यहाँ पर समानांतर बना हुआ है, कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। बेस्ट चॉइस पामोलिन 1 लीटर
कल का 125 और आज का जो भाव वो है 125। वहीं बिनोला ऑयल की बात करें तो कल का रेट 159 और आज का 160, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर 1 रुपए की बढ़ोतरी। और सनफ्लावर ऑयल की बात करें 10 किलोग्राम तो यहाँ पर 1720 कल का, और आज के भाव की बात करें तो 1740। कुल मिलाकर यहाँ पर 20 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्राउंडनट ऑयल 10 किलोग्राम कल का रेट था 1700 और आज का 1710। कुल मिलाकर 10 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और इस डेटा से यह साफ होता है कि बल्क पैक्स और ब्रांडेड ऑयल में हल्की मजबूती बनी हुई है, खासकर वनस्पति सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि बाजार में अभी खरीदारी का रुझान कमजोर नहीं पड़ा है। दूसरी ओर कुछ छोटे रिटेल पैक स्थिर रहे हैं, जिससे ये भी संकेत मिलता है कि रिटेल, तो कुल मिलाकर इससे ये संकेत मिलता है कि जो बाजार है, जो तस्वीरें दिखाई हमने आपसे, उससे पॉजिटिव बना हुआ है। फिलहाल आपको हमारी ये जानकारी अगर सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा अपडेट हम लगातार देखते रहें। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज मार्केट 24।